रहोगे तो और कष्ट सहोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारी ही शक्तियों का उपयोग करूंगी। दष्टासुरी, तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम हमसे कुछ भी ज्ञात नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। देवताओं को अधिक कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। समय आ गया है कि महिषी को सत्य बताया जाए। अब समय आ गया है, मेरा समय। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचन। पिताश्री, माँ कहाँ है? हाँ पिताश्री, माँ कहाँ है? पूजा की तैयारी तो वो स्वयं करती है ना। बड़ा विचित्र है, इतने वर्षों में आज प्रथम बार है जब पूजा का समय हुआ है और वो यहाँ नहीं है। तुम इसे शीघ्र जाओ और उन्हें यहाँ लेकर आओ। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। महाराज, महारानी की अवस्था। जय हरिहरा। स्वामी, क्या हुआ महारानी, आप कुशल तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है स्वामी, कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए माँ। राजवैद्य कहाँ है? कोई शीघ्र जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आए। महाराज, राजवैद्य तो राज्य में ही नहीं है, किंतु महामंत्री किसी अन्य वैद्य को ला रहे हैं जो औषधियों के महाज्ञानी हैं। महामंत्री जी, क्षमा कीजिए, महाराज की दृष्टि अत्यंत तीक्ष्ण है, यदि उन्होंने मुझे पहचान लिया तो। आप चिंता मत करो, जब किसी अपने को पीड़ा होती है तो उसके परिवार वाले अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। राजा और मणिकंठा की भी यही स्थिति है। इसलिए तुम्हारे वैध होने के इस स्वांग को कोई नहीं पकड़ पाएगा। बस तुम अपना कार्य अच्छे से करना, और इसके लिए तुम्हें उचित मूल्य भी प्राप्त हो रहा है ना। चलो आओ मेरे साथ। आइए आइए वैद्य जी, शीघ्रता कीजिए, आइए देखिए। प्रणाम महाराज। आइए वैद्य। भोजन में तो ऐसा कुछ ग्रहण नहीं कर लिया था आपने, जिसके कारण पीड़ा हो रही है? नहीं। महाराज, क्या हुआ वैद्य जी? महारानी पेट के गंभीर रोग से ग्रसित हैं, इससे उनके प्राण भी जा सकते हैं। कोई तो उपाय होगा। उपाय है महाराज, किंतु अत्यंत कठिन है। आप मेरी कठिनाई की चिंता छोड़िए वैद्य जी, मैं महारानी के प्राणों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो सुनिए महाराज, इस रोग के लिए इन्हें बाघिन का दुग्ध चाहिए, जो स्वयं शांति से प्रदान कर दे। किंतु महाराज, जिसके लिए उसे कोई ताड़ना न दी जाए, बंदी न बनाया जाए और न ही उसे आहत किया जाए, तभी ये उपचार फलित होगा महाराज।
वैद्य जी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कार्य इतना आसान नहीं है। बाघिन का दूध लेकर आना, इसमें प्राणों के लिए संकट हो सकता है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप कोई दूसरा उपचार बताइए। मैं स्वयं जाऊंगा और मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। महाराज, आप नहीं जा सकते। महारानी को आपकी बहुत आवश्यकता है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं जाऊंगा। मैं अपने प्राणों को संकट में डाल दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं जाऊंगा। पिताश्री, मुझे अनुमति दीजिए। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते ये मेरा कर्तव्य भी है और अधिकार भी, और मुझ में ये संकट उठाने का कौशल भी है। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं। पिताश्री, हमें मेरे बारे में नहीं, माँ की चिंता करनी है। आप निश्चिंत रहिए, मैं शीघ्र ही बाघिन के दूध के साथ लौटूंगा। नारायण नारायण। देवऋषि, और अधिक कितने समय तक इस कष्ट के भागी बनेंगे आप? समय आ गया है कि महिषी को अपने सत्य से उजागर किया जाए। नहीं देवऋषि, हमें कितनी भी प्रताड़ना क्यों न सहनी पड़े, हम उस असुरी को कुछ नहीं बताएंगे। सत्य? कैसा सत्य देवर्षि नारद? रुकिए मत देवर्षि, बताइए मुझे किस सत्य की बात कर रहे हैं आप? नहीं देवऋषि, देवऋषि से कुछ मत बताना। तुम्हारे काल स्वामी अयप्पा की ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा, हरिहर सुतने शरणमय्यप्पा, आपद्बांधवने शरणमय्यप्पा। क्योंकि नियति उसे प्रभु अयप्पा के सामने लाने की योजना बना चुकी थी। जहां एक ओर स्वामी अयप्पा वन जाने के लिए तैयार थे और वहीं दूसरी ओर महाअसुरी महिषी प्रभु स्वामी अयप्पा के बारे में जान चुकी थी। महिषी, अब निकट आ गया है तुम्हारा अंत। देवताओं के कष्ट भंजन स्वामी अयप्पा शीघ्र आ रहे हैं, तुम्हारा काल बनकर। नहीं। ये कैसे वचन कह रहे हैं आप देवर्षि? क्या आपको मेरे वरदान के बारे में ज्ञात नहीं? अमर तुल्य है मेरा वरदान, अमर तुल्य। नारायण नारायण। प्रभु कृपा से नारद तो किसी के बारे में वो भी जानता है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में नहीं जानता। ज्ञात है मुझे तुम्हें प्राप्त हुआ वरदान महिषी। एकमात्र महादेव और नारायण के पुत्र के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु संभव है। सत्य कहा ना मैंने? एक और सत्य जान लो महिषी। मणिकंठा स्वामी अयप्पा मोहिनी रूपी नारायण और कामेश्वर रूपी महादेव के पुत्र है। ओम स्वामिये शरणमय्यप्पा। ये कदापि उचित नहीं है। अन्याय है ये, अन्याय, छल है ये। तुम सभी देवताओं का छल है मेरे साथ। नहीं महिषी, नहीं, ना तो ये छल है और ना ही अन्याय है। ये न्याय है, न्याय। छल, अन्याय और अत्याचार तो तुम आसुरी शक्तियों का स्वभाव है। ब्रह्मदेव से छल करके वरदान प्राप्त किया है तुमने। देवताओं और ऋषियों मुनियों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है तुमने। किंतु अब
अब मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तुम पर, जिससे तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का परिणाम मिलकर रहेगा। प्रभु अयप्पा, तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्मों का उचित दंड अवश्य देंगे महिषी, अवश्य देंगे। न मुझ पर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, न उसका प्रभाव होगा शनिदेव। शनिदेव! महिषी, मेरी दृष्टि भले ही तुम तक ना पहुंची हो, तब भी समय आने पर प्रभु अयप्पा के हाथों अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना। नहीं शनिदेव, नहीं, वो नहीं। मैं बनूंगी उसका काल, वध करूंगी उसका। देवर्षि नारद, बताइए मुझे, कैसा दिखाई देता है वो? कहाँ मिलेगा वो मुझे? वो कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? जिनका जन्म महादेव और नारायण के अंश से हुआ हो, उनका वर्णन अवर्णीय है। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बस कर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाता है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। नमामि नमामि स्वामी अयप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अयप्पा। प्रभु नारायण के अलौकिक और मनमोहक मुस्कान है उनके अधरों पर, और प्रभु हरा शिव के समान दिव्य नेत्र है, जिनमें हरि और हरा दोनों की छवि के दर्शन होते हैं। उन्हें देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। बहुत सुन चुकी मैं उसकी प्रशंसा, अब उसे ढूंढकर उसका काल बनूंगी मैं। ये आपने उचित नहीं किया। महिषी को प्रभु अयप्पा के विषय में अभी बताना उचित नहीं था। क्या होगा यदि वो महिषी का सामना करने के लिए अभी तैयार न हुए? नारायण 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 कृपा से मेरा हर कथन अनुचित को भी उचित कर देता है। इस बात का तो आपको भी ज्ञान है ना देवराज? क्या अर्थ है इस पदचाप का? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? आप जो भी हैं, कृपा कर मेरे सामने आए।
मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवानी बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा हूँ, मात्र अयप्पा हूँ। कभी कभी प्रकाश स्वयं अंधेरे को संकेत देकर बुलाता है। मुझे भी इस प्रकाश की दिशा में जाना होगा। स्वामी शरणम अयप्पा। स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता? प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय।
श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम।